अब हरियाणा सरकार कह रही है कि कई जिलों की पुलिस लगाकर खनन माफिया को पकड़ेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन यह भ्रष्टाचार का सांप निकल जाने के बाद कार्रवाई की लाठी जमीन पर पटकने वाला रवैया है, क्योंकि डीएसपी सत्येंद्र सिंह को तो कोई भी एक्शन अब वापस ला नहीं सकता। इसी रिपोर्ट को तैयार करने के दौरान जो बयान जिम्मेदार मंत्रियों के हमने सुने हैं, अब आपको सुनवाते हैं। आपको गुस्सा आएगा, आखिर कैसे एक ईमानदार ऑफिसर की मौत पर पल्ला झाड़ राजनीति शुरू हुई। डीएसपी रैंक के अधिकारी को भ्रष्टाचार का डंपर कुचल देता है। जिम्मेदार क्या सिर्फ अरावली की पहाड़ियों को खोदकर अरबों को कमाने वाले करप्शन खोर हैं, या फिर जिम्मेदार वो पूरी सरकारी व्यवस्था जो ईमानदार डीएसपी को भ्रष्टाचारी के डंपर से कुचले जाने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी को टालने में जुटी है। मुख्यमंत्री कहते हैं खनन माफिया ने मार दिया, हम मुआवजा देंगे, नौकरी देंगे, सांत्वना देंगे। खनन मंत्री कहते हैं कि अरे वो माफिया नहीं, छोटे मोटे चोर हैं। गृह मंत्री कहते हैं मामला खनन विभाग का है, हमसे तो पुलिस मांगते हैं, हम दे देते हैं। और खनन मंत्री फिर से कहते हैं कि खनन हमारी नहीं, वन विभाग की जमीन पर हो रहा था। क्या इसी टोपी ट्रांसफर राजनीति की वजह से एक ईमानदार डीएसपी को भ्रष्टाचारी बेखौफ होकर कुचलकर मार देंगे? बड़ी दुर्घटना हुई है। जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा, हमारे डीएसपी सुरेंद्र सिंह यहीं पास के नूर जिले में ड्यूटी पर थे और एक किसी खान माफिया के किसी व्यक्ति ने और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई। ये लोग माफिया नहीं है, चोर हैं। ये लोग क्या है कि यहाँ से भरा रात में दिन में बेखौफ होकर भरते, इनके खिलाफ सैकड़ों एफआईआर रही है। माइनिंग माफिया नहीं, चोर माफिया है। ये चोरी करते हैं, चोरी करके निकल जाते हैं, ट्रक बेच के आते हैं। माइनिंग के बारे में तो शायद मैं विस्तार से ना बता सकूं, क्योंकि वो अलग विभाग है, उसके अलग मंत्री हैं। लेकिन माइनिंग वाले हमें जहां जहां बुलाते हैं हम पुलिस देते हैं और हमारी पुलिस जाती है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह जुन्नू के तावड़ू इलाके में खनन की जानकारी अवैध रूप से मिलने पर तुरंत अपने 4 साथियों संग भ्रष्टाचारियों को रोकने पहुंचे। खनन माफिया के डंपर से कुचले गए। वहां माफिया पर सख्त कार्रवाई की दलील देती सरकार के मंत्री कैसे अपना बचाव करने में जुटे हैं, इसका अगला सबूत आप खनन मंत्री के बयान से समझिए। ये माइनिंग का इलाका नहीं है, ये फॉरेस्ट की जोन है। मेरा ये कि मान लो जैसे फॉरेस्ट का इलाका एक तो होता है, फॉरेस्ट में एक तो माइनिंग का इलाका जोन होता है, 100 हेक्टेयर जिला होता है जो माइनिंग होती है। ये क्या है कि ये जो माइनिंग खोद रहे थे, ये जो जमीन है जो फॉरेस्ट के इलाका है, फॉरेस्ट इलाके में से माइनिंग चोरी कर रहे थे पत्थर को। खनन मंत्री मूलचंद शर्मा क्या वन विभाग की जमीन बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहते हैं? वैसे ये पुरानी सरकारी रीत है, जहां भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की याद सरकारों को अपने अफसरों की शहादत के बाद आती है, जब वो एक तरफ एक्शन और दूसरी तरफ मुआवजे के मरहम की बात करते हैं। हमारी जो अलग अलग योजनाएं हैं, उन योजनाओं में एक योजना तो पुलिस की अपनी योजना है, जिसके अंतर्गत हम सरकार की ओर से उसको कुछ मॉनिटरी कुछ योगदान करते हैं उनके परिवार के लिए। एक योगदान हमारे HDFC बैंक ने दिया हुआ है कि अगर सैलरी का अकाउंट उनके बैंक के अकाउंट में होगा तो उनको मिलेगा। एक बेनिफिट उनको शहीद का दर्जा अगर मिलता तो वो मिलेगा। और कुछ पुलिस की ओर से अपने जो वेलफेयर फंड भी जो है उसमें से भी योगदान किया जाता है। तो मैंने सब हिसाब लगा के जब जानकारी ली है तो हम शहीद सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि सब उसको सहायता के लिए देंगे और उसके परिवार से एक किसी व्यक्ति को जो नौकरी है वो भी जरूर देंगे। पुलिस विभाग से सैलरीज दी जाती हैं, वो 50 लाख रुपया तो वो बैंक देता है और 50 लाख रुपया सरकार देगी, 1 करोड़ रुपया इसको मिलेगी। सिर्फ 3 महीने बाद डीएसपी सुरेंद्र सिंह रिटायर होने वाले थे, जिनकी ईमानदारी को भ्रष्टाचारियों ने कुचला है। सरकार ने 1 करोड़ मुआवजे और नौकरी में तौल दिया। दस्तक देता सवाल है, खनन माफियाओं के खिलाफ क्या बड़ा एक्शन शुरू किया जाएगा? खनन माफिया को कानून से डर न होने का कारण क्या खोजा जाएगा? खनन माफिया को पालने पोसने वाले सिस्टम के भ्रष्टाचारी भी क्या तलाशे जाएंगे? नीरज वशिष्ठ और हिमांशु मिश्रा के साथ सत्येंद्र चौहान, नू आज तक।